जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। दशम स्कंद को आगे बढ़ाते हुए हम कथाओं का रसपान करते हैं। श्री कृष्ण का चरित्र आगे बढ़ाते हुए गोपियों की चीरहरण लीला का वृत्तांत सुनाते हुए श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, मार्गशीर्ष मास में सब गोप कन्याएं कात्यायनी देवी का व्रत और पूजन कर रही थीं। वो नित्य यमुना में स्नान कर रेत की पार्वती बना विधि पूर्वक पूजन कर रही थी। एक दिन सभी गोप कन्याएं अपने वस्त्र उतार यमुना के जल में स्नान करते हुए सखियों के संग किलोल कर रही थीं। इतने में ग्वाल बालों के मन की इच्छा को देखते हुए उनकी कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण यमुना के तीर पर आ पहुँचे। उन्होंने उन सभी के चीर को उठाकर कदम के पेड़ पर चढ़ गए और हंस हंस कर बोलने लगे, हे कामनी कन्याओं, अब आप घर कैसे जाएंगी? क्योंकि आप सभी के वस्त्र तो मेरे पास हैं। ऐसे अगर आप चाहें तो एक एक कर मेरे पास आकर वस्त्र ले सकती हैं। यह सुनते ही उनके प्रेम मिलन की व्याकुल गोपियों ने प्रसन्नचित्त हो अपने अपने गुप्तांगों को दोनों हथेलियों से छिपाकर बाहर निकल आईं। श्री कृष्ण उनके शुद्ध भाव को देखकर बहुत खुश हुए और सभी के वस्त्र दे दिए, किंतु ग्वाल बालाएं भगवान से ऐसी वशीभूत हो गईं कि वस्त्र पहन करके भी वहां से जाने को सामर्थ्य नहीं हुई। तब उनकी काम भावनाओं को जानकर भगवान उनसे बोले, हे सुशीलाओं, तुम्हारा मनोरथ हमने जान लिया है, अतः आगे आने वाले शरद ऋतु में हमारे साथ सभी रास विलास करना। इस समय तुम अपने अपने घर जाओ। हे राजन, भगवान की आज्ञा पाते ही सभी गोप कन्याएं खुश होकर अपने अपने घरों को चली गईं और भगवान कृष्ण भी अपने सखा सहित वृंदावन के निवास में गायों के साथ लौट आए। इस प्रकार भगवान ने अनेक प्रेम लीलाएं की। सुखदेव जी बोले, एक बार नंद जी ने इंद्र यज्ञ की पूर्ण तैयारी की। सभी देवता ऋषि मुनि पधारे। जब यज्ञ प्रारंभ होने वाला था तो भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा न करके ब्राह्मणों, गायों और गोवर्धन पर्वत को पूजने की सलाह दी और ऐसा ही हुआ, जिस पर इंद्र अपने अपमान को सहन नहीं कर पाए। मेघों को आज्ञा की कि जाओ, ग्वाल बालों, गोपों, पशुओं, उन सब के निवास स्थानों को तहस नहस कर डालो। तुरंत ही ब्रज के ऊपर प्रलय यानी मेघ छा गया और घनघोर गर्जन के साथ वर्षा होने लगी। तभी खेल ही खेल में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सबको पशुओं सहित उसके नीचे आ जाने को कहा। सभी ब्रजवासी अपने पशुओं आदि के साथ गोवर्धन के नीचे आ गए। कृष्ण उन्हें 7 दिन तक उठाए रहे। कृष्ण के योग के प्रभाव को देखकर इंद्र विस्मित हो गए और उनका घमंड चूर चूर हो गया और उन्होंने वर्षा रोक दी। तब कृष्ण ने ब्रजवासियों को बाहर निकलने का आदेश दिया और प्रभु ने गोवर्धन को पूर्ववत रख दिया। ब्रजवासियों ने आनंद से भाव विभोर होकर भगवान को गले लगा लिया। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब प्रजा को डुबाने का सारा प्रयास इंद्र का विफल हो गया, तब वे उनके प्रभुत्व शक्ति को समझकर उनके समक्ष उपस्थित होकर स्तुति करने लगे। कृष्ण की यह अलौकिक प्रतिभा देखकर सबने उन्हें परिपूर्ण परमात्मा माना और भगवान का विधि पूर्वक पूजन कर अपने लोक में इंद्र चले गए। एक दिन सूर्योदय से पहले राक्षसी बेला में नंद स्नान हेतु यमुना में उतरे तो वरुण का दूत उन्हें पकड़कर वरुण के पास ले गया। उन्हें जल से बाहर न निकलते देख गोपों ने कृष्ण को पुकारा। कृष्ण बोले, घबराओ नहीं, पिताजी को वरुण के दूत ले गए हैं, मैं उन्हें अभी छुड़ा कर लाता हूँ। तभी कृष्ण वरुण के पास गए। वरुण ने उनकी पूजा की और नंद को दूत द्वारा बंदी बनाने पर क्षमा मांगी। तब भगवान कृष्ण नंद जी को लेकर वापस आ गए और ब्रजवासियों को सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनते ही समस्त गोपों ने मन में निश्चय कर लिया कि मोहन आम आदमी नहीं बल्कि परम पिता परमेश्वर हैं, जिनके आगे कोई भी देवी देवता टिक नहीं पाते। यह समझकर सभी निडर होकर आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, चीरहरण के समय भगवान ने गोपियों का रास विहार के वचन दिया था। अब वो वक्त आ गया तो कृष्ण ने कौतुकवश विनोद की साधना
पुता मुरली को बजा लिया। राधा और अन्य गोपियां उनकी इस धुन से को सुनकर बेसुध हो गईं। शरद ऋतु में चांदनी जगमगा रही थी। असमय ही वहां पर बसंत आ गया। बेली, चमेली आदि फूल खिल गए। चंद्रमा पूरी कलाओं के साथ उदय हुआ था। वंशी की धुन पर सभी गोपियां मतवाली हो रही थीं और कृष्ण ने रास के साथ साथ वहां पर महारास कर लिया। भगवान कृष्ण के प्रेम पाश में गोपियां आनंद उठाने लगीं। सारा वृंदावन भगवान की वंशी की धुन पर गुंजायमान हो रहा था। आगे सुखदेव जी ने कहा, राजन, कंस को पता चला कि हमारी मौत कृष्ण और बलराम ही है, अतः उन्होंने एक कुश्ती प्रोग्राम का आयोजन करवाया। इस कुश्ती में भाग लेने हेतु गोकुल वासियों नंद कृष्ण आदि को भी अक्रूर जी द्वारा निमंत्रण भेजा गया। उसकी यही इच्छा थी कि यहाँ आने पर कृष्ण और बलराम आदि की हत्या करवा दी जाए। अब अक्रूर जी यह संदेश लेकर गोकुल पहुँचे तो भगवान को देखकर प्रेम से उन्मत्त हो उनके चरणों में अक्रूर जी गिर गए और कंस का समस्त संदेश सुना डाला। सुखदेव जी बोले, जब भगवान गोपियों, नंद बाबा, बलराम आदि के साथ मथुरा पहुँचे तो वहाँ एक बाग में थकान उतारने हेतु विश्राम करने लगे। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा, हे अक्रूर जी, आप अपने घर जाइए और मैं कंस को मारकर आपके घर अवश्य आऊँगा। तब अक्रूर जी भगवान से विलग हो उदास होकर पुरी में प्रवेश कर राजा कंस को कृष्ण का आने का समाचार सुनाकर अपने घर आए और भगवान अपने यादव दलों के साथ वहां पर विश्राम करने लगे। सुखदेव जी ने कहा, राजन, कुछ समय आराम करने के पश्चात श्री कृष्ण अपने गोप गणों के साथ मथुरा की सैर करने निकले। तभी उन्हें रास्ते में एक कुब्जा नारी के हाथ में पुष्प और घिसे हुए चंदन का थाल लेकर आते हुए देखा। जब वह समीप आई तो भगवान ने मुस्कुराते हुए पूछा, हे सुंदरी, तुम यह चंदन और पुष्प किसके लिए लाई हो? वो बोली, हे प्रभु, मैं कंस की दासी हूँ, लेकिन यह चंदन और पुष्प आज उनके लिए नहीं बल्कि आपके चरणों में समर्पित करने आई हूँ। यह कहते हुए कुब्जा भगवान के मस्तक पर चंदन लेप करके पुष्प चरणों में समर्पित कर दिए, जिससे भगवान बहुत खुश हुए। तभी उन्होंने अपने चरणों से उसके दोनों पैरों को दबाया और उसका कुबड़ापन ठीक कर दिया और वह एक परम रूपवती नवयौवना के रूप में परिणित हो गई। कुब्जा बोली, प्रभु, मैं आपकी शरण में ही रहूंगी और आप कृपा करके मेरे घर चलें। कृष्ण बोले, हे सुंदरी, कंस का वध करने के पश्चात मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊँगा। यह सुनकर खुश होकर कुब्जा घर को गई और भगवान रंगशाला की ओर बढ़ गए। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब श्री कृष्ण बलराम आदि रंगशाला के द्वार पर आए तो देखा कि कुवल्या पिंड हाथी द्वार को रोककर खड़ा है। तभी महावत के साथ वह भयानक हाथी भगवान के ऊपर टूट पड़ा। भगवान ने उसकी सूंड को पकड़कर आकाश में घुमाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे चिंगारते हुए उस हाथी के प्राण पखेरु उड़ गए। हाथी के गिरते ही भगवान ने उसके दांत को उखाड़कर उससे महावत को भी मार डाला और वह चमकीले दांत को कंधे पर रखकर झूमते हुए रंगशाला में प्रवेश कर गए। कुश्ती होने लगी। कृष्ण चाड़ूर से और बलराम मुष्टिक से भिड़ गए। काफी मल्ल युद्ध के पश्चात भगवान ने चाड़ूर और बलराम ने मुष्टिक को मार डाला। दोनों पहलवानों के मरने पर कूट नामक पहलवान आया, जिसे बलराम जी ने एक ही घुसे में मार डाला। यह देखकर कंस ने समस्त पहलवानों को एक साथ आदेश दिया और कृष्ण और बलराम को मार डालो। हे परीक्षित, इतना सुनते ही भगवान कंस के मंच पर कूद पड़े और उन्होंने उसके केश पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। उस समय बड़ा हाहाकार हुआ। देखते ही देखते श्री कृष्ण कंस को घसीटने लगे। तभी एक भयंकर चित्कार के साथ उसके प्राण निकल गए और कंस परलोक सिधार गया। कंस के मरने के उपरांत उसके 8 छोटे भाई को बलराम जी ने क्षण भर में मार डाला। उस समय आकाश में नगाड़े बजने लगे, देवता खुश होकर फूल बरसाने लगे और भगवान की स्तुति करने लगे। इसके उपरांत देवकी वसुदेव को बंधन से छुड़ाकर श्री कृष्ण बलराम जी भी उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम करने लगे। देवकी और वसुदेव जी को प्रणाम करते हुए अपने पुत्र को जगत का ईश्वर जानकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा प्रेम में विहीन हो गए।
तब भगवान अपने माता पिता से गले लिपट कर रोने लगे और कहने लगे, आपको मेरे कारण बहुत कष्ट हुआ है, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। जय श्री कृष्ण। आगे की कथा में हम कल प्रवेश करेंगे।